जंगल के सभी पक्षियां बहुत खुश थे क्योंकि जंगल में होली आने वाली थी और सभी पक्षियों को रंग लगाने का बहुत मन था। जंगल में कालू कौवा शहर से लाकर कुछ रंग बेचने लगता है। सभी पक्षी अपने अपने बच्चों को रंग और पिचकारी दिला रहे थे और खुशी से सारे बच्चे पिचकारी में रंग भरकर खेल रहे थे। लेकिन उसी जंगल में रानू नाम की चिड़िया भी रहती थी और वो बहुत गरीब थी और उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था सोनू। एक दिन सोनू चिड़िया कालू कौवा के पिचकारी का दुकान पर जाती है। कालू अंकल, मुझे भी पिचकारी दे दो ना, मैं भी होली खेलूंगा। हाँ हाँ सोनू, मैं तुम्हें पिचकारी दे दूंगा, पहले पैसे तो ला। मेरे पास पैसे नहीं है, अब बाद में ले लेना। फिर कालू कौवा सोनू को वहाँ से डांट फटकार कर भगा देता है। फिर सोनू चिड़िया वहाँ से रोते हुए वापस चला जाता है। सोनू चिड़िया और उसकी माँ किराए के घर पे रहते थे। उसके पास किराया देने के लिए पैसे भी नहीं थे। रानू चिड़िया पिचकारी अपने बच्चे के लिए कहाँ से ला के देती। माँ, मुझे पिचकारी चाहिए, बाकी सभी पक्षियों के पास है। सोनू बेटा, हमारे पास किराया देने के लिए पैसे भी नहीं है, तो मैं तुम्हें कहाँ से पिचकारी ला के दूँ? तुम ही बताओ, हम किस हालत पर गुजर रहे हैं। फिर थोड़ी देर में रात हो जाती है और सोनू चिड़िया भी सो जाता है। एक दिन सोनू चिड़िया के सपने में एक पेड़ आता है। सोनू चिड़िया, तुम मेरी एक फूल तोड़ के ले जाओ और अपने घर के बाहर लगा देना। उस फूल के पेड़ से ठेस का फूल उगेंगे और उस फूल से तुम बहुत सारे रंग बना सकते हो। फिर सोनू चिड़िया के नींद खुलते ही सुबह हो जाती है। फिर सोनू चिड़िया उदास बैठा रहता है। ये बात अपनी माँ को बताता है। सपने हैं सोनू बेटा, ये हकीकत नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो सभी चिड़िया अपने अपने घरों में रंग और पिचकारी के पेड़ लगाते। उसे तो बनाया जाता है। माँ, उस पेड़ ने मुझे बताया है वो नदी के पास है। हम अभी जाकर नदी के पास देखते हैं। अगर वो पेड़ होगा तो मेरा सपना सच हो जाएगा। फिर सच में पिचकारी और रंग। फिर रानू चिड़िया सोनू चिड़िया को साथ लेकर नदी किनारे जाती है। फिर वो देखती है कि नदी किनारे उस फूल का पेड़ है। माँ, मैं बोला था ना, यहाँ सच में एक पेड़ है। बेटे, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। जब इसमें से पिचकारी और रंग का पेड़ उगेगा तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा। फिर सोनू चिड़िया और रानू चिड़िया उस फूल को तोड़कर घर ले जाते हैं। फिर सोनू चिड़िया उस फूल को अपने घर के बाहर मिट्टी के अंदर लगा देता है। चलो बेटा, हमें भोजन भी इकट्ठा करना है। अगर बारिश हो जाएगी तो हमें खाने को भी नहीं मिलेगा। माँ, जब इस पर रंग और पिचकारी उगेंगे तो हम इसे बेचकर बहुत सारे पैसे कमाएंगे। फिर अपने लिए एक नया घर बनाएंगे। फिर शाम हो जाती है। फिर रानू चिड़िया और सोनू चिड़िया सो जाते हैं और सोनू चिड़िया को फिर से वही सपने आने लगते हैं। सोनू बेटा, मैं जैसा बोला था वैसा किया ना? हाँ, मैं वैसा ही किया। फिर सुबह में देखना उस पर पिचकारी और रंग खिले होंगे। और देखो, तुम लालच मत करना। अगर किसी के पास पैसा ना रहे तो तुम फ्री में दे दो और अपने दोस्तों को भी बांट कर खेलना। हाँ, मैं सबको दूंगा। फिर रानू चिड़िया और सोनू चिड़िया सुबह उठकर और रानू और सोनू चिड़िया देखने के लिए आते हैं। वहाँ पर सच में एक पेड़ उगा हुआ था जो तेजी से बड़ा हो रहा था। अरे, ये तो चमत्कारी पेड़ लग रहा है। जरूर इसमें कोई जादू है। देखते देखते वो पेड़ काफी बड़ा हो जाता है और उसमें लाल कलर के फूल लग जाते हैं और उसमें पिचकारी भी उग जाते हैं। ये देख सोनू चिड़िया का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सोनू बेटे, ये फूल को हम रंग बनाएंगे और तुम इसे बाजार जाकर बेच आना। फिर सोनू चिड़िया अपने दोस्तों को भी बताता है और अपने दोस्तों को पिचकारी और रंग देता है।
तभी कालू कौवा को भी इस पेड़ के बारे में पता चल जाता है। एक दिन कालू कौवा दुकान लगाता है और उसी के सामने सोनू चिड़िया भी दुकान लगाता है। सोनू चिड़िया के दुकान पर बहुत सारे ग्राहक आते हैं, पर कालू कौवा के दुकान पर कोई भी नहीं आता है। ये देख कालू कौवा को बहुत गुस्सा आता है और कालू कौवा सोचने लगता है, ऐसे ही चलता रहा तो मेरा दुकान तो बंद ही हो जाएगा। इसका तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। सभी चिड़िया रंग लेके वापस चले जाते हैं और शाम होने को भी थी और सोनू चिड़िया भी अपनी दुकान बंद करके वापस चला जाता है। कालू भी अपना दुकान बंद करके चला जाता है और रात हो जाती है। सोनू चिड़िया और रानू चिड़िया सो जाते हैं। उधर कालू कौवा रात होते देख अपना प्लान बनाता है। मैं इस पेड़ को काट दूंगा, ना रहेगा पेड़ ना उगेंगे रंग। फिर कालू कौवा उस पेड़ को काटने लगता है। तभी उस पेड़ से कालू कौवा के ऊपर रंगों से भरा बाल्टी गिर जाता है और उसके सर पर लगता है और कालू कौवा घायल हो जाता है। कालू कौवा की आवाज सुनकर सोनू चिड़िया और रानू चिड़िया बाहर आ जाते हैं और कालू कौवा सोनू चिड़िया से माफी मांगता है। सोनू बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारे इस जादुई पेड़ को काट रहा था तो मेरी हालत ये हो गई है। बेटा मुझे माफ कर दो। फिर सोनू चिड़िया कालू कौवा के घाव पर दवाई लगा देता है और कालू कौवा भी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और दूसरे दिन होली थी और सभी चिड़िया खुशी खुशी होली खेलने लगते हैं। कालू कौवा, बंटी कबूतर सभी ने